वहीं किनारे पर ही छटपटा के मर रही थी लाखों मछलियां। तो उस व्यक्ति को दया आई और उन्होंने क्या किया, एक एक मछली को उठाया और समुद्र में फेंकने लगा। एक एक कर उठा रहा था और समुद्र में फेंक रहा था। इतने में क्या हुआ, एक और आदमी आया और उनकी करतूतों को देख के हंसने लगा कि आप क्या कर रहे हो, लाखों मछली मर रही है और आप एक एक को बचा रहे हो, उससे आप क्या फर्क पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, दोस्त मैं लाखों को बचा तो नहीं सकता, लेकिन जिस मछली को मैं उठा के पानी में दोबारा फेंक रहा हूं, इसकी लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा। यस, हम सभी लोग भले ही दुनिया को ना बदल पाए, बट अगर कुछ लोगों की लाइफ अगर बदल देते हैं, हमारी जिंदगी सार्थक है। यस, हमें अपने ताकत के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार कोशिश करना चाहिए हम कितने लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। और इसीलिए वेस्टीज आपके लाइफ में आया। हम लोग लकी हैं कि वेस्टीज जैसे अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में आया और किसी को नहीं आया। कहते हैं फूल तो करोड़ों खिलते हैं, फूल तो करोड़ों खिलते हैं, किसके लिए, भगवान के चरणों में जाने के लिए, लेकिन कितने फूल को नसीब होता है भगवान के चरण, लक्की फूलों को। तो वी आर सो लक्की कि हम लोगों को भी भगवान ने ऐसा मौका दिया कि लोगों की जिंदगी बदलने का। यस, तो दोस्तों जैसा आज आप मुझे देख रहे हैं, मेरा कैरियर ऐसा नहीं था। मैं बिहार के एक छोटे से गांव फारबिसगंज के पश्चिम में 7 किलोमीटर पश्चिम में चकरदहा पलासी एक गांव है, उसी गांव में मेरा जन्म हुआ था। मेरे दादाजी आए थे ईस्ट पाकिस्तान से। इंडिया पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ तो हम लोग ईस्ट पाकिस्तान से हमारे दादाजी जान बचाकर आए और हम लोगों को बसाया गया उस गांव में। रिफ्यूजी कॉलोनी कहते हैं, हम लोग रिफ्यूजी हैं। 36 परिवार को बसाया गया। और चूंकि बंगाली लोग मछली और चावल मिल जाए तो दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, एक ही दो ही चीज, मछली दे दो और चावल दे दो। तो सरकार को भी पता था, तो उन्होंने क्या किया, गांव में ऐसी जगह नदी किनारे बसाया जहां पर मछली पकड़ सकते हैं और खेती कर सकते हैं। तो 5 एकड़ ऐसा जमीन जो कभी उपजाऊ नहीं था, बंजर था, उस जमीन को अलॉट किया और नदी किनारे बसाया। ऐसा जगह जहां पर आज तक उस नदी पे पुल नहीं बना। आपको अगर हमारे गांव जाना है, नदी पार करके जाना होता है। यानी जैसे केवट को पांव धोके ही राम जी को नाव पे चढ़ाए थे, उसी तरह हमारे गांव में जाने के लिए भी आपको पैर धोके जाना पड़ेगा। यस, तो आज तक उस नदी में पुल नहीं हुआ, क्योंकि 36 फैमिली के लिए एक पुल बनाना आसान भी नहीं। इस तरह उस गांव में मेरा जन्म हुआ और मैं स्कूल, सबसे पहले क्लास 3 तक का स्कूल गांव के स्कूल में ही था। क्लास 4 में जैसे ही आया, मैं 2 किलोमीटर दूर एक स्कूल में, गांव से थोड़ा दूर, वहां पर एडमिशन हुआ। लेकिन मैं क्लास 4 में नहीं गया। घर वाले ने क्या किया, मैं थोड़ा इंटेलिजेंट था तो क्लास 5 में डायरेक्ट एडमिशन करा दिया। 3 क्लास पास किया, 5 में एडमिशन करा दिया। बट कहते हैं ना, जैसे ही माहौल चेंज होता है माइंड भी चेंज हो जाता है। मैंने कोशिश किया लेकिन 5वीं में फेल हो गया, तो मैं वो 4 क्लास एडजस्ट कर लिया। 2 साल 5वीं में रहा। उसके बाद फिर 6ठी पढ़ाई के लिए मैं शहर फारबिसगंज में मिडिल स्कूल है, वहां पर 7 किलोमीटर डेली पैदल चल के जाता था। यस, डेली पैदल जाना आना। उसी दौरान 6ठी 7वीं, उसके बाद फिर एक स्कूल ली एकेडमी फारबिसगंज, वहां पर 8वीं में एडमिशन लिया। चलता रहा। फिर जैसे 10वीं में आया तो मेरे भैया की शादी तय हो गई। शादी तय हो गई तो शादी में साइकिल मिला, भैया के शादी में साइकिल मिला, बट वो साइकिल भैया का नहीं, मेरा हो गया। अब मैं स्कूल साइकिल से जाने लगा। यस, इस तरह करके 10वीं पास किया, किसी तरह 10वीं पास किया। और सबसे बड़ी चीज, जिस दिन मैं 10वीं पास किया, मेरे लाइफ का आज भी सबसे बड़ा मेमोरेबल डे है, क्योंकि मैं उस 36 फैमिली जो 20 साल से बसा हुआ था, मैं पहला 10वीं पास करने वाला लड़का था। उस गांव में कोशिश तो बहुतों ने किया, आज तक 10वीं पास कोई नहीं कर पाया, फेल बहुत लोगों ने किया, तो मैं पहला व्यक्ति था जो 10वीं पास किया। तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं उस गांव का पहला 10वीं पास हूं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना
फॉरवर्ड कॉलोनी था वो, बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड। यस। उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट किया, फॉरबिसगंज कॉलेज में एडमिशन लिया। इंटर में इंटर पास किया अच्छे मार्क्स से, फिर ग्रेजुएशन किया, बीकॉम ऑनर्स किया। लेकिन ऑन ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत कोशिश किया कि घर वाले ने इतना तकलीफ सह के, क्योंकि मुझे 10 पैसे मिलते थे स्कूल जाने का डेली, और वो भी एहसास कराया जाता था ये 10 पैसे डेली ले जा रहे हो, अगर महीने का काउंट करो 3 रुपए होता है, इसको अगर जमा करो बहुत पैसे हो सकते हैं। तो रियलाइज कीजिए कि हम किस स्थिति में थे। मुझे एक बार याद है कि मेरे स्कूल के एडमिशन के लिए या एग्जाम के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ी थी, और वो 100 रुपए भी घर में नहीं थे, तो हमने ब्याज पे लिया था 5 रुपए से पर सैकड़ा ब्याज, और उसको 2 किस्तों में 50 रुपए 52 रुपए 50 पैसे 52 रुपए 50 पैसे करके 2 किस्तों में चुकाया। यस। सो कहते हैं ना, जो जमीन से उठ के आता है उसको हमेशा अपनी औकात याद रखनी चाहिए। कहते हैं पतंग चाहे कितना भी आसमान की बुलंदियों को छुए, बट उसकी ताकत उसके डोर है। जब तक डोर से बंधा रहेगा वो पतंग आसमान की बुलंदियों को छुएगा, जिस दिन वो डोर से अलग होगा उस दिन वो जमीन पे आ जाए। इसलिए अपनी औकात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो मुझे गर्व है कि मैं कहां से आया और आज मैं कहां हूं। यस। उसके बाद बहुत कोशिश किया सरकारी नौकरी के लिए, बहुत जगह गया, पटना सिलीगुड़ी बहुत खर्चा किया, घर वाले इतना तकलीफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस हो रहा था कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत दुख हुआ, कितना परेशान होके इतना खर्चा करके मुझे पढ़ाया लिखाया, बट मुझे नौकरी नहीं मिल रही। उस समय बहुत दुख हो रहा था। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कि ऊपर वाले ने नौकरी क्यों नहीं दी, आज मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूं। थैंक गॉड आपने मुझे उस समय नौकरी नहीं दिया। अगर मुझे नौकरी मिल चुका होता तो आज का ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज मैं भी शायद 9 से 5 का एक गुलाम, एक मशीन बन के रह जाता। यस। तो उसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद जब नौकरी नहीं मिली, तो हमारे गांव के लोग दिल्ली आते थे उस समय मजदूरी करने के लिए। दिल्ली में झुग्गियों में रहते थे, तो मैं भी आने के लिए पैसा नहीं था, तो उस समय लालू जी का एक रैली निकाला था कि दिल्ली चलो, तो मैं भी उस रैली में शामिल हो गया, बिना पैसे का दिल्ली आ गया। लोग रैली करके वापस चले गए, लेकिन मैं वापस नहीं गया, दिल्ली में ही अपने गांव के लोगों के पास रहने लगा, उनकी झुग्गियों में रहता था। और दिन में एक चाय दुकान में लोग, वो व्यक्ति चाय बेचते थे, रात को सोने के लिए उनके चाय के दुकान के बेंच में सोता था। इस तरह 1 महीना गुजरा। उसके बाद फिर उन्हीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा, झुग्गियों में ट्यूशन पढ़ाता था। 6 महीना उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। इतने में एक दिन उन्हीं में से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता था, CPWD में मिस्त्री का काम करता था, तो उन्होंने बोला आपको कल सुबह हमारे साहब से मिलना है। तो उनके कहने पे मैं साहब के घर गया, अपना सर्टिफिकेट लेके, उन्होंने देखा, देख के बोला ठीक है कल ऑफिस में आ जाओ। दूसरे दिन मैं ऑफिस में गया उनके, और उन्होंने मेरा टाइपिंग का, उनको टाइपिस्ट की जरूरत थी और मैं टाइपिंग का टेस्ट देने गया। क्योंकि मैं सीखा हुआ था लेकिन प्रैक्टिस नहीं था, उनको चाहिए था 40 का स्पीड और मेरा स्पीड था 10-12, उसमें भी बहुत सारी गलती। तो उनके अंडर में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, वो बोला सर ये तो चलेगा नहीं, बट उनका लेवल ज्यादा था, उसीलिए बोला ये लड़का ग्रेजुएट है, सीख लेगा, कोई बात नहीं, रख लो। तो उनके कहने से रखा गया और मैं टाइपिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया और प्रैक्टिस करने लगा। तो डेली काम करता रहा। 1 साल मैं टाइपिस्ट के रूप में काम किया। उसी समय उन्होंने बोला कि यहाँ स्टेनो का पोस्ट खाली है, तो आप शॉर्ट हैंड भी सीख लो। तो मैं शॉर्ट हैंड भी सीखा, शाम के इवनिंग क्लास में शॉर्ट हैंड सीख के मैं स्टेनो बन गया। उसके बाद फिर इवनिंग क्लास में भारतीय विद्या भवन से पर्सनल मैनेजमेंट भी किया, तो HR डिपार्टमेंट में आ गया। लेकिन जहां मैं नौकरी करता था वो एक चैरिटी आई हॉस्पिटल, दिल्ली का सबसे पुराना आई हॉस्पिटल जो दरियागंज में है। 1914 से वो हॉस्पिटल चल रहा था, अंग्रेजों के जमाने से चैरिटी पे चलता था, इसलिए ज्यादा सैलरी वो दे नहीं पाते थे, डोनेशन पे था। मेरा स्टार्टिंग हुआ था 46 रुपए 10 पैसे पर डे।
फिर जब रेगुलर किया, उन्होंने 750 रुपए सैलरी देते थे महीने, और हर साल 20 रुपए बढ़ता था। इस तरह करते करते 10 साल गुजर गए। 10 साल बाद मेरी सैलरी पहुंची 7,000 रुपए। 7,000 रुपए पहुंचा। हाँ, रहने के लिए क्वार्टर मिला हुआ था, कैंपस में ही रहता था, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था। क्यों समझता था? क्योंकि मैं जहां नौकरी करता था मेरे साथी भी उतना ही कमाते थे। इंसान दुखी कब होता है? जब पड़ोसी ज्यादा कमाता है। यस, हम लोग कंपेयर किससे करते हैं? जिसके साथ उठते बैठते। हमारा माहौल क्या है, उसी हिसाब से हम कंपेयर करते हैं। तो मैं अपने माहौल से कंपेयर करता था कि मैं कहाँ हूं। तो जब मैं देखा मेरा साथी भी उतना ही कमा रहे हैं, मैं जितना कमा रहा हूं, मुझे कोई दुख नहीं होता। मैं सोचता था कि मेरी औकात ही इतनी है। यस, तो मैं अपना लाइफ चल रहा था, सुखी लाइफ चल रहा था। उसी दौरान मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला। यस, और उस मीटिंग ने मेरी सोच बदल दी, 360 डिग्री सोच बदल दी। उस दिन मुझे फील हुआ कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, दुनिया तो बहुत बड़ी है। आज तक मैं दुनिया, कुएं को ही अपना दुनिया मानता था, जबकि दुनिया बहुत बड़ी है। और फ्रेंड्स, उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए मैं ब्याज पे 6 रुपए महीने ब्याज पे पैसा लेकर आया, 4,000 रुपए, और ज्वाइन किया। और दिल से काम करने लगा नौकरी के साथ साथ। मैंने, मेरा नौकरी सेकेंडरी हो गया और मेरा पार्ट टाइम इनकम प्राइमरी हो गया। 1.5 साल दिल लगा के काम किया। रात 12 बजे 1 बजे मीटिंग करता था, आता था, जाता था। लेकिन कहते ना, इंसान को अपने काबिलियत के अनुसार काम करना चाहिए। वो बिजनेस मेरे लिए नहीं था, वो था दुनिया के 5% लोगों के लिए, 95% लोगों के लिए था ही नहीं। तो उसमें मैंने बहुत सारी गलतियां किया। मैं अपनी गलती मानता हूं, सिस्टम की कोई गलती नहीं होता, अपनी गलती मानता हूं। उस बिजनेस से तो करके 1.5 साल बाद मेरा जब हिसाब किताब देखा, 1.25 लाख रुपए में कर्जा हो चुका था। अब 7,000 रुपए महीने सैलरी और 1.25 लाख रुपए सर पे कर्जा, वो भी परिवार भी चलाना है, तो मैं अपने आप को शून्य में देख पाया। मेरे नीचे जमीन ही नहीं थी। तो इसी तरह करता गया। इतने में उसी कंपनी में जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने एक कॉल किया। मेरा निकनेम है गौरव। गौरव नाम कैसे पड़ा? ऐसे मेरा नाम है गौरांग चंद्रदास। बंगाली में गौरांग, गौरांग महाप्रभु, जो नदिया से एक कृष्ण का अवतार है, उस नाम से मेरा नाम था। बट दिल्ली में जब गौरांग नाम बोला, लोगों को समझ में नहीं आया। कोई मुझे गुरंगा कहते थे, गुरांडा कहते थे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा नाम से पुकारते थे। तो मैं बोला, इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो उस समय एक सीरियल चलता था गौरव के नाम से, टीवी में सीरियल आता था, पतला दुबला लड़का होता था गौरव के नाम से। तो मैंने भी अपना नाम गौरव रख लिया, अपना नामकरण खुद ही कर लिया। और जब गौरव रखा, मुझे आज भी हॉस्पिटल में गौरव के नाम से ही जानते, पूरा नाम कोई नहीं जानता। तो गौरव के नाम से, तो मुझे अपने सीनियर ने बोला, गौरव तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है। तो वो दूसरा कंपनी था, वो भी अमेरिकन कंपनी था, पहले भी अमेरिकन कंपनी, अब भी अमेरिकन कंपनी। उस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, और 7 से 8 महीने में मेरा इनकम 22,000 25,000 रुपए पे पहुंच गया। और जब 22 से 25,000 रुपए हर महीने आने लगा, तो मैं अपने 7,000 की नौकरी को क्विट कर दिया, बाय बाय कर दिया कि जिंदगी में अब नौकरी नहीं करनी है। फुल टाइम उस कंपनी में लग गया। लेकिन हुआ क्या, उस कंपनी में एक पॉलिसी आया जो बहुत ही गलत पॉलिसी था, और सिस्टम पूरा चरमरा गई, और 90% लोग बैठ गए। सिस्टम ये आया कि आप 10,000 पीवी करो और अमेरिका चलो, अमेरिका का टूर। उस ऑफर को मिलते ही सभी लोग जुट गए अमेरिका जाने के लिए। ट्रक भर भर के माल ले गए घर पे, गोडाउन बना लिया, और अमेरिका क्वालिफाई हो गए। 10,000 लोग अमेरिका क्वालिफाई हो गए थे, लेकिन वीजा मिला सिर्फ 500 लोगों को। लेकिन अब क्वालिफाई करने के लिए लोगों ने गोडाउन बना लिया अपने घर में। अब क्या किया, न्यूज़पेपर में जगह जगह ऐड देने लगा कि हमारा प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट में ले जाओ, और डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता था 25%। तो डिस्ट्रीब्यूटर कहां से सरवाइव करता? तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर बैठ गए। डिस्ट्रीब्यूटर बैठ गए तो सीनियर लोग भी बैठने लगे। इस तरह मेरा बिजनेस जीरो हो गया, जीरो।
अब नौकरी छोड़ चुका था, इनकम जीरो हो चुका था, करूं तो क्या करूं। लेकिन एक कमिटमेंट था कि नौकरी जिंदगी में दोबारा नहीं करनी है, और मुझे दिखाई दिया कि लाइफ बनानी है तो इसी में बनानी है। फिर मैं दूसरी कंपनी ऐसे करता गया। ऐसा ये हुआ कि मैं जिस कंपनी को करता, या तो वो कंपनी नहीं टिकती या मैं नहीं टिकता, ऐसे ही चलता रहा। इसी दौरान मुझे वेस्टिज से रूबरू हुआ, और वेस्टिज में मैं ज्वाइन किया। उस समय वेस्टिज में कोई हलचल नहीं था, दिसंबर 2004 की बात कर रहा हूं। उस समय एक कंपनी बंद हुई थी, तो मैं उस कंपनी से आया, और जो भी व्यक्ति आए मेरे साथ ही आया। तो पूरा वेस्टिज में पूरा माहौल गर्मा गया। मीटिंग हॉल नहीं था वेस्टिज में, मेरे लिए मीटिंग हॉल बनवाएगा वाली साहब ने, चाय कॉफी का व्यवस्था कर दिया, और पूरा वेस्टिज में हलचल पैदा हो गया। मैं 1.5 महीने में डायरेक्टर बन गया, क्योंकि पूरा टीम आया हुआ था। लेकिन जैसे 1.5 महीने में डायरेक्टर बना, पे आउट आया। पे आउट आने के बाद एक एक करके सभी लोग आउट हो गए। आउट क्यों हो गए? किसी का 150 रुपए आया, किसी का 200 रुपए आया, और पिछली कंपनी में एक ज्वाइनिंग कराने का 1000 रुपए मिलता था। एक ज्वाइनिंग कराने का 1000, और वेस्टिज में पूरा महीना काम करके लोगों को 150-200 रुपए आया। तो एक एक करके सब भाग गए, मैं अकेला बन गया, बैठा रहा। अब मुझे परिवार भी चलाना था, मैं भी करता तो क्या करता, मैं भी भाग गया, वेस्टिज छोड़ दिया। फिर उसके बाद इधर उधर बहुत सारी कंपनी किया। आज मैं अगर टोटल करूं, मैं 40 कंपनियों में काम किया। यस, 40 नेटवर्क कंपनी। किसी में कमाया, किसी में गंवाया। इस तरह 6 साल मैं इधर उधर भटकता रहा। उसके बाद जब एनालाइज किया कि वेस्टिज में जो लोग टिके रहे, वो आज मेरे साथी लोग 3 लाख 4 लाख पे पहुंच गए, और मैं हर 6 महीने साल भर मैं कंपनियां बदल रहा था। इवन मेरे घर में ही आलोचना होती थी, मेरे घर वाले ही बोलते थे, मेरा भतीजा, वो लोगों को, मुझे तो डायरेक्ट नहीं बोलता था, लोगों को बोलता था कि मेरा चाचा टोपी पहनाने का काम करता है। मैं लोगों से सुनता, दुख होता था, लेकिन करता तो क्या करता। फिर मैंने रियलाइज किया कि अगर कैरियर बनाना है तो एक कंपनी है जो मेरे सामने ही स्टार्ट हुई है, और मुझे उसी में कैरियर बनाना है। फिर मैं 6 साल बाद दोबारा डिसीजन लिया कि मुझे वेस्टिज करना है। आया, 6 महीने में क्राउन बन गया वेस्टिज में, दोबारा आके 6 महीने में क्राउन, और आज मैं डबल क्राउन डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूं। यस। तो दोस्तों, आज मेरा हाईएस्ट पे आउट वेस्टिज में 3,75,335 रुपए। जो इंसान 10 साल नौकरी करने के बाद 7,000 रुपए पे पहुंचा था, वो आज 4 साल में जितना कमाता था 1 महीने में कमाता है। 4 साल में। हम लोगों का स्लोगन है ना कि साल में जितना कमाते हो महीने में कमाना है, तो आ जाओ वेस्टिज में। मैं कहता हूं 4 साल में जितना कमाते हो, अगर 1 महीने में कमाना है तो आ जाओ वेस्टिज में। यस। 10 साल नौकरी करके मेरा टोटल इनकम था 5 लाख रुपए 10 साल में, और आज मैं अगर टोटल करूं, मेरा 2.5 करोड़, 3.25 करोड़ रुपए ऑलरेडी वेस्टिज से कमा चुका हूं। ये पावर है सिस्टम का। आज दिल्ली में 2 मकान ले चुका हूं, 2 कार ले चुका हूं, 8 बार फॉरेन टूर होके आया। जिस व्यक्ति को दिल्ली आने के लिए पैसा नहीं था, फ्री में आया, वो व्यक्ति आज 8 देश घूम के आया। दोस्तों, ये सिस्टम का पावर है। कहते हैं इंसान अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता है, वैल्यू रखता है सिस्टम में, कि आप किस सिस्टम से बिलोंग करते हैं। एक व्यक्ति पूरे दिन कड़ी धूप में मेहनत करता है, फिर भी 1,000 रुपए नहीं कमा पाता, और एक व्यक्ति एसी में बैठे बैठे आराम से डेली लाखों रुपए कमा रहा है। क्योंकि सिस्टम, आप किस सिस्टम से बिलोंग करते हैं, आपके सिस्टम में कितना पावर है। आप जिस काम को करते आ रहे सालों से, उस काम को करके आज तक कोई अमीर बना है? अगर नहीं बना है तो गारंटी है आप भी अमीर नहीं बनेंगे। तो आपको ऐसा कोई काम करना पड़ेगा जहां पर लोग अमीर बनते हैं। अगर लोग बनते हैं और आपने भी उस सिस्टम को फॉलो किया, तो गारंटी है आप भी आज नहीं तो कल अमीर बनेंगे। यस। तो सबसे पहले हमें चूज करना पड़ेगा कौन सा अमीर बनने का रास्ता है। और वी आर सो लकी कि हमें एक ऐसा मौका मिला जहां पर यह नहीं पूछा जाता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस खानदान से बिलोंग करते हो,
आपके पास कितना पैसा है, आपका एजुकेशन क्या है, कुछ नहीं पूछा जाता। आपसे एक ही चीज पूछा जाता कि आपका सोच क्या है, आपका ड्रीम क्या है। आपका ड्रीम आपका पूंजी है। अगर सपने हैं तो ये बिजनेस आपके अपने हैं, और सपना नहीं है तो ये बिजनेस की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहला कंडीशन, आपके पास ड्रीम होना चाहिए। यस, इसीलिए हमारे बाली साहब कहते हैं, बार बार कहते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो। हम लोग क्या है, एक हाथी की तरह है। एक हाथी क्या होता है, एक हाथी का बच्चा जंगल से जब पकड़ के लाया जाता है, वो बहुत कोशिश करता है उस जंजीर को तोड़ने के लिए, बट उसके कैपेसिटी से डबल कैपेसिटी का जंजीर से बांधा जाता है उसको, इसीलिए कोशिश करने के बाद भी वो उसको तोड़ नहीं पाता। जब तोड़ नहीं पाता है तो उसका माइंडसेट बन जाता है कि मुझे ऐसे जंजीर से बांधा गया है जिसे मैं कभी तोड़ नहीं सकता। और इसी माइंडसेट के बाद साथ वो स्टेप बाय स्टेप बड़ा होता जाता है, एक दिन विशाल हाथी बन जाता है, और उसको एक पतली सी डोर से बांध दिया जाता है, फिर भी वो तोड़ता नहीं है, क्योंकि वो तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसका माइंडसेट बन चुका है कि मैं ऐसे जंजीर से बांधा गया हूं जो कभी तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, यही हमारे साथ भी है। हम लोग बचपन से लेकर आज तक इतना एक्सपीरियंसेबल है, इतना एक्सपीरियंस हमारे अंदर है कि हम कोशिश ही नहीं करते कि हमारी ताकत क्या है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि अमीर बनना आसान नहीं है, पैसा पेड़ पे नहीं उगते, अमीर लोग लालची होते हैं, दुश्मन ये होते हैं, गलत होते हैं। ये चीजें हमारे दिमाग में भरा गया है कि हम उसी को एक्सेप्ट करके अपने आप को सीमित कर देते हैं, हम कभी कोशिश ही नहीं करते। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, सबसे पहले अपना बैरियर को तोड़िए, अपने जंजीर को तोड़िए, जिस जंजीर के बंधन में आप पड़े हुए। जब तक ये जंजीर नहीं टूटेगा, आप आजाद नहीं होंगे, आपको सोचने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि हम एक्सपीरियंस के गुलाम हैं। एक्सपीरियंस जैसे एक बार क्या हुआ, हम लोग जानते जावेद अख्तर जी को, विश्व प्रसिद्ध तबला वादक, जानते नहीं जानते, जो तबला बजाने में पूरे दुनिया में माहिर है। उनके पास एक 40 साल का व्यक्ति आया और आके उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं भी आपकी तरह तबला बजाना चाहता हूं और दुनिया में नाम कमाना चाहता हूं। तो उस्ताद जी बोले, मैं तो सिखाता नहीं हूं, मैं तो बजाता हूं। कहते नहीं नहीं, मुझे भी आपसे सीखना है। तो उन्होंने पूछा, कभी आप सीखे हो? कहता हाँ, कई बार कोशिश किया था लेकिन सीख नहीं पाया। फिर उस्ताद जी ने बोला है कि ओके ठीक है, लेकिन शर्त है। कंडीशन क्या है? मैं 5 साल लगेगा सिखाने के लिए और 5 लाख रुपए लूंगा, अगर मंजूर है तो कल से आ जाओ। वो व्यक्ति भी कमिटेड था कि मुझे सीखना है, बोला ठीक है, मैं 5 साल भी दूंगा और 5 लाख रुपए भी दूंगा। तो व्यक्ति जाने लगा, इतने में उनके बगल में ही एक 6-7 साल का लड़का आया, आके बोला, गुरुजी आपसे मुझे तबला सीखना है। तो उस्ताद जी बोले, मैं तो सिखाता नहीं हूं, मैं तो बजाता हूं। तो लड़का क्या किया, जमीन में गिर के रोने पिटने लगा कि मुझे सीखना ही है, सीखना ही सीखना है। उसका जिद देख के उन भी मान गए कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? 1 साल लगेगा और 1 लाख रुपए लूंगा। 1 साल और 1 लाख। तो लड़का बोला, कोई बात नहीं, मेरे पिताजी दे देंगे, आप सिखाओ। बोला ठीक है, कल से आ जाना। ये जो वार्तालाप हुई है अभी, ये बात वो व्यक्ति पीछे पहले जो आया था, वो व्यक्ति भी पीछे खड़े होकर सुन रहा था। उसको बड़ा दुख हुआ कि मैं पहले आया, मुझसे 5 साल और 5 लाख रुपए मांग लिया, और ये लड़का अभी अभी आया, वो भी मेरे सामने आया और मेरे सामने ये दोनों ने बात किया और इनसे 1 साल और 1 लाख रुपए मांग लिया। ये तो बहुत नाजायज है, नाइंसाफी है। उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उस्ताद जी से पूछा, आप ऐसा नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मेरे से 5 साल और 5 लाख क्यों मांगो? तो उस्ताद जी ने बोला, मैं लूंगा 1 साल ही और 1 लाख रुपए लूंगा सिखाने के लिए, लेकिन मैटर क्या है, आपके पास जो ये 40 साल का अनुभव है, दिमाग में भरा हुआ है, 40 साल का एक्सपीरियंस, वो अनुभव जो है ना, मुझे सिखाने में बहुत दिक्कत करेगी। आप अपना दिमाग लगाओगे, उस 40 साल के अनुभव को खाली करने के लिए मुझे 4 साल लग जाएगा। उसके लिए मैं 4 लाख रुपए लूंगा और उसके बाद 1 साल ही सिखाऊंगा और 1 लाख ही लूंगा।
इसी तरह दोस्तों वेस्टेज में भी आने के बाद अगर हम अपना पिछला अनुभव को यूज करते हैं तो हम जल्दी कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहले हमें जीरो करना है। ये सोचना है कि मैं डॉक्टर हूं, अब मुझे इंजीनियर बनना है, तो डॉक्टरी का नॉलेज कोई काम नहीं आएगा। इंजीनियरिंग को सीखना है, अपने आप को जीरो करना है। तो सबसे पहले यहां पर जो चीज बताया जाता है, आपका मेंटर, जो आपके मार्गदर्शक है, जो आपके गाइड है, उनकी बातों को ईमानदारी से फॉलो करना है। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, हमें फ्री में एक ऐसा कोच मिला है जो उनसे वो अपने से ज्यादा हमारे बारे में सोचते हैं। एक ऐसा गाइड। और जगह हम अगर बच्चे की बात करते हैं, एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए हजारों रुपए खर्चा करना पड़ता है, फिर भी गारंटी नहीं है कि बच्चा पास करेगा या फेल, लेकिन ट्यूशन फीस जरूर देना है। बट यहां पर क्या है, टीचर को ट्यूशन फीस तब मिलेगी जब बच्चा पास करेगा। बच्चा अगर पास नहीं किया तो टीचर को भी ट्यूशन फीस नहीं मिलना है। इसीलिए टीचर मजबूर है बच्चे को पास कराने के लिए, दिन रात एक करने लगता है कि बच्चा पास हो जाए, पास हो जाए, पास हो जाए, क्योंकि उनको भी तभी मिलेगा जब बच्चा पास होगा। हमारा सिस्टम क्या कहता है, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। तो इसीलिए आप सफल हो जाओ, जल्दी से लाखों रुपए कमाओ, जिससे कि आपके टीचर को कुछ मिल जाए। ऐसा भाग्य और कहीं नहीं मिल सकता। तो इसके लिए कंडीशन है ड्रीम। आपका सबसे बड़ा पूंजी है आपका ड्रीम। ये पूंजी जब तक नहीं लेकर आएंगे, यहां पर कामयाबी नहीं मिलेगी। यहां ना आपका एजुकेशन चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए, आपसे एक ही चीज चाहिए, आपका सपना। जितना बड़ा सपना होगा उतना ही बड़ा ये बिजनेस आपको फील होगा। तो ड्रीम के साथ साथ आपको क्या चाहिए, क्या करना है, आपके पास होना चाहिए गोल। यस, ड्रीम को जब आप गोल में कन्वर्ट करते हैं तो रियल ड्रीम में कन्वर्ट हो जाता है। और गोल में कन्वर्ट करने के लिए ड्रीम क्या होना चाहिए, अंजनी जी, एक जी, और जीसी दास है, उसको भी होस्ट बना सकते हैं, को होस्ट। 1 minute. Yes, yes. Why not? टू अचीव, जो हम अचीव करना चाहते हैं, वास्तव में अचीव करना चाहते हैं, कमिटेड है, बर्निंग डिजायर है, जिसे पाने के लिए, वही हमारा गोल है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग गोल्स? पर्पस क्या है? गोल्स गिव यू डायरेक्शन एंड कीप यू फोकस्ड ऑन वेयर यू वांट टू एंड अप। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, कहते हैं गोल नहीं है तो आप जिंदगी भर गोल गोल घूमते रहेंगे। जैसे एक बार क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का फुटबॉल मैच, फाइनल मैच, और दोनों टीम कमिटेड, क्योंकि वर्ल्ड कप से भी बेहतर कप होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच। तो दोनों टीम के कोच ने अपने टीम को हिदायत दी, कुछ भी हो जाए हारना नहीं है। इंडिया के कोच कह रहे इंडियन टीम को, पाकिस्तान के कोच कह रहे पाकिस्तान टीम को, कुछ भी हो जाए हारना नहीं है। तो 11 प्लेयर इंडिया का, 11 प्लेयर पाकिस्तान का, दोनों टीम उतरे, फुटबॉल मैच जी जान से खेल रहे थे। 30 मिनट पार हो गया, 45 मिनट पार हो गए, इंटरवल हो गया, लेकिन एक भी गोल नहीं हुआ। आश्चर्य की बात है, इतना मेहनत कर रहे, गोल क्यों नहीं हो रहा? हाफ टाइम के बाद दोबारा खेल मैच शुरू हुआ, दोबारा दोनों टीम ने कोशिश किया, फुल टाइम हो गया, लेकिन एक भी गोल नहीं हुआ। सबको आश्चर्य हुआ, ये क्या बात है? जब पता किया गया तो गोल पोस्ट ही नहीं था। 2200 प्लेयर खाली घूम रहे थे, लेकिन गोल पोस्ट नहीं है तो गोल कहां से करेंगे? इसी तरह क्या हमने अपने लाइफ में कोई गोल पोस्ट बनाया है? अगर नहीं बनाया, आज ही तैयार हो जाइए, अपने सबसे पहला काम है गोल बनाना। गोल पोस्ट बनाइए, आपका लक्ष्य क्या है, जिंदगी में जाना कहां चाहते हैं। अगर डायरेक्शन ही नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, तो हम जाएंगे कहां? तो गोल पोस्ट बनाइए, तभी ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। अगर हम स्टेशन में चले जाएं, टिकट काउंटर में चले जाएं और बोले कि एक टिकट दे दो, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वो पूछेंगे कहां जाना है, कब जाना है,
कैसे जाना है, कौन से बर्थ में जाना है, ये सब क्लियर करेंगे तभी आपको टिकट मिल पाएगा। और अगर क्लियर नहीं किया तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। यानी एक टिकट लेने के लिए हमें क्लियर करना पड़ता है कि ये पूरा क्लियरिटी देना है, और हमें लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमने कितना सीरियसली काम किया, क्या हमारा गोल क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो सबसे पहला काम अपना गोल को क्लियर कीजिए। उसके बाद आता है गोल को हमें स्मार्ट बनाना है। स्मार्ट, SMART, एस फॉर स्पेसिफिक, यानी क्लियर गोल होना चाहिए, क्या चाहिए आपको। M फॉर मिजरेबल, यानी उसको आप पैसे में तौल सकें। A फॉर अचीवेबल, ऐसा गोल होना चाहिए जो ऑलरेडी अचीव हो सकता है। किसी ने अगर अचीव किया तो आप भी अचीव कर सकते हैं। R फॉर रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब ऐसा गोल होना चाहिए आपका जो आपको फायदा करे और दूसरे को नुकसान ना करे। अगर आप दूसरे को नुकसान करके अपना फायदा चाहते हैं, वो आपका गोल नहीं है। आपके द्वारा लोगों की भलाई होना चाहिए, बुराई नहीं होना चाहिए। और T फॉर टाइम बाउंड, यस, टाइम बाउंड होना चाहिए। जब तक टाइम फ्रेम में बांधेंगे नहीं, वो आपका गोल नहीं होगा। मैं कहता हूं आपका टारगेट है कि 1 करोड़ का एक मकान लेना है, 1 करोड़ का मकान लेना है, लेकिन कब चाहिए पता नहीं। आपको 1 करोड़ का मकान मिलेगा, लेकिन 100 साल बाद मिलेगा, चलेगा? मिलेगा 100 साल के बाद। कितने लोग लेना चाहेंगे? किसी के लिए भी काम का नहीं। तो हमें गोल ऐसा होना चाहिए जिसको हम एंजॉय कर सके, हमारा यूज हो। तो टाइम बाउंड, इस तरह स्मार्ट में कन्वर्ट करना है। अब गोल आपका फिक्स हो गया, अब बात आती है प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टारगेट लिया कि मुझे 1 करोड़ का मकान लेना है और 5 साल के अंदर लेना है। ये आपका गोल, रियल गोल हो गया। 5 साल में 1 करोड़ का मकान लेना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा कोई काम देखना पड़ेगा जहां पर 5 साल में 1 करोड़ कमाया जा सकता है। अब 1 करोड़ सुनने में बहुत ही बड़ा पहाड़ की तरह लगता है एक आम आदमी के लिए। तो आपने क्या करना है? गोल को डिवाइड करना है, और जैसे ही डिवाइड करेंगे वो हल्का हो जाता है। सबसे पहले साल में कितना कमाना पड़ेगा? अगर 5 साल में 1 करोड़, साल में 20 लाख। अगर साल में 20 लाख कमाते हैं तो 5 साल में 1 करोड़ हो जाएगा। 20 लाख भी अभी बहुत बड़ा लग रहा है। उसको ब्रेकअप कीजिए महीने में। अगर महीने में, अगर 5 साल में 2 करोड़ 1 करोड़ चाहिए तो महीने में कितना चाहिए? करीब 2 लाख रुपए। करीब 2 लाख रुपए अगर महीने में कमाते हैं तो आपका 5 साल में 1 करोड़ हो जाएगा। अब 2 लाख रुपए महीने सुनने में आसान लग रहा है, 1 करोड़ साल में है, ये 5 साल में, बट सुनने में बहुत बड़ा भारी लग रहा है। बट अगर 2 लाख रुपए महीने की बात करें तो इजी लग रहा है, एकदम इजी। क्यों इजी लग रहा है? क्योंकि आप आज वेस्टेज में है, इसीलिए आपको इजी लग रहा है। वेस्टेज में हजारों लोग आज 2 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए महीने भी कमा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं वेस्टेज में आने के बाद सोच अपने आप बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, अगर आप वाकई में वेस्टेज के संगत में होते हैं। वेस्टेज में ज्वाइन कर लिया और संगत में नहीं है, फिर आपके लिए भी वही आम आदमी की सोच रह जाएगा। इसीलिए सबसे पहला काम है अपना संगत बदलना है। कहते हैं जैसी संगत वैसी सोच, जैसी सोच वैसा ही फीलिंग, जैसा फीलिंग वैसा ही एक्शन, और जैसा एक्शन वैसा ही रिजल्ट। यानी शुरुआत संगत से होती है। तो अपना संगत बदलना है। इसलिए किसी ने सही कहा है कि आप अपने 5 दोस्तों के बारे में बताओ, मैं आपके बारे में बता दूं। आप अपने 5 दोस्त जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, उनके बारे में बता दीजिए, मैं आपके बारे में आपकी जन्म कुंडली बता दूंगा। क्योंकि हम नेचर से वैसे ही होते हैं जिनके साथ उठते बैठते हैं। 5 दोस्तों के एवरेज इनकम आपका इनकम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए कहते हैं संगत बदले तो अपने आप सोच बदल जाएगी और आपका भविष्य भी बदल जाएगा।
जैसे कहते हैं धीरू भाई अंबानी 300 रुपए महीने नौकरी करता था पेट्रोल पंप में अटेंडेंट के रूप में, और 65 रुपए का कॉफी पीने जाता था 5 स्टार होटल में। जब उनसे बताया गया तुम पागल तो नहीं हो, 5 स्टार में जाते हो कॉफी पीने के लिए 65 रुपए देके, तो उन्होंने बताया कि मैं कॉफी पीने नहीं जाता हूं, कॉफी किनके साथ पीना है उसके लिए जाता हूं, संगत। उनकी सोच क्या है। तो हमें भी अपना संगत जितना जल्दी हो सके इंप्रूव करना है, बेटर करना है, तो हम अपने आप इंप्रूव हो जाए, कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए हमें करना है प्लानिंग कि 2 लाख रुपए महीने कैसे आएगा, कहां से आएगा। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास ये डिग्री होना चाहिए, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड ये होना चाहिए। नो, आप जो कुछ भी है 100% परफेक्ट है, बट आप जाना कहां चाहते हैं वो आपका कंडीशन है। तो 2 लाख रुपए महीने अगर आप वेस्टेज में आने के बाद कहते हैं, कोई आपको असंभव नहीं कहेगा, लेकिन यही 2 लाख रुपए महीने अगर आप मार्केट में जाए और जाके लोगों से शेयर करें कि मेरे पास ना तो एजुकेशन है ना पैसा है, बट मुझे 2 लाख रुपए महीने कमाना है, लोग हंसेंगे आपको, कहां से ये पागल आ गया, ना एजुकेशन है ना पैसा है और कहता है 2 लाख रुपए कमाना है। पूरी दुनिया आपके ऊपर हंसेगी। लेकिन अगर वेस्टेज में आने के बाद आप कहते हैं कि मेरे पास एजुकेशन नहीं है और ना ही पैसा है, मैं 1 करोड़ रुपए महीने कमाना चाहता हूं, कोई हंसेगा नहीं आप पे। ये है संगत का फर्क, क्योंकि आप कोई नया काम नहीं करने जा रहे हैं, ऑलरेडी लोगों ने कर चुका है, आप उसको डुप्लीकेट करने जा रहे हैं। आप कोई नया कीर्तिमान स्थापित करने नहीं जा रहे, आपसे पहले ऑलरेडी लोग करोड़ रुपए कमा रहे हैं बिना कोई एजुकेशन के, बिना कोई पैसा लगाए। यही फर्क पड़ता है संगत का। इसीलिए संगत बदलेंगे तो सोच अपने आप बदल जाएगा, सोच बदलेगा तो फीलिंग बदलेगा, फीलिंग बदलेगा तो एक्शन बदलेगा, एक्शन बदलेगा तो रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। यस, सो प्लानिंग, अब आती है प्लानिंग। ड्रीम आपने देख लिया, उसको गोल में कन्वर्ट कर दिया। तीसरा पॉइंट है प्लानिंग। कैसे होगा 2 लाख रुपए में? दोस्तों इसके लिए आसान है, एकदम आसान। उस व्यक्ति को पकड़िए जो 2 लाख रुपए ऑलरेडी कमा रहा है, कि मुझे 2 लाख रुपए महीने कमाना है, अगले 5 साल में 1 करोड़ का मकान लेना है। अपने एक्टिव अपलाइन उनको अपना मेंटर बनाइए और सरेंडर कर दो अपने आप को, जीरो कर दो कि मुझे कुछ नहीं आता है, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं, मुझे 2 लाख रुपए महीने चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने ये डिमांड अपने सीनियर के सामने रखा और अपने आप को जीरो करने के लिए तैयार है, आपको 2 लाख रुपए महीने कमाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपका सीनियर इंतजार कर रहा है मेरे टीम में कोई ऐसा तो आए जिसके अंदर इतना हिम्मत हो डिमांड करने का कि मुझे 2 लाख रुपए कमाना है। वो आपका स्वागत करेंगे और दिन रात एक कर देंगे आपको 2 लाख रुपए कमवाने, क्योंकि आप अगर 2 लाख रुपए कमाएंगे तो उनके पास भी लाख रुपए महीने पेंशन के रूप में आएगा, जिंदगी भर आएगा। सिर्फ आपको अपनी तैयारी करनी है, बाकी कैसे होगा उसको भूल जाइए। हर चीज आसान है, सिर्फ आपको अपने आप को तैयार करना है, अपना माइंडसेट करना है। प्लानिंग जरूरी है। कहते हैं पीपल डोंट प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। कोई भी फेल होने के लिए प्लानिंग नहीं करता, लेकिन वो प्लानिंग करने में ही फेल हो जाते, इसीलिए फेल हो जाते। कहते छोटी मोटी काम कोई प्लान की जरूरत नहीं है, जैसे जब मर्जी करते रहो, लेकिन बड़ा काम करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है, तो सबसे पहले उसका प्लानिंग होना चाहिए। जैसे एक मकान हम बनाते हैं, एक मकान कितनी बार बनता है बता सकते हैं? 3 बार बनता है। पहली बार हमारे दिमाग में बनता है। अगर आपके पास 200 गज का प्लॉट है
और उसमें मकान बनाना है, तो सबसे पहले दिमाग में सोच आएगी, कहाँ बेडरूम होना है, कहाँ पर बाथरूम होना है, कहाँ पर टॉयलेट होना है, कैसे क्या होना है, सबसे पहले हमारे दिमाग में सोच आती है। उसके बाद हम किसी आर्किटेक्ट को पकड़ते हैं कि भाई ये नक्शा बना दो, यानी दूसरी बार। उसके बाद जाके प्रैक्टिकल उसका रूप आता है, कहाँ क्या बन रहा है। अगर एक मकान बनाने के लिए हमें 3 बार उसको बनाना पड़ता है, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए हमने कितनी बार प्लानिंग की? अगर नहीं किया, आज ही आपका पहला काम है प्लानिंग। अपने मेंटर के साथ बैठिए और उनको डिमांड कीजिए कि मुझे ये चीज चाहिए, कैसे मिलेगा मुझे नहीं पता, आपका जिम्मेदारी है बताना कि 2 लाख रुपए कैसे आए। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो 2 लाख कमा सकता है वो 2 लाख कमाना सिखा भी सकता है। अगर मैं साइकिल चलाना जानता हूं तो मैं आपको साइकिल सिखा भी सकता हूं। अगर मुझे तैरना आता है तो तैरना सिखा भी सकता हूं। तो जो 2 लाख कमा रहा है वो 2 लाख कमाने का रास्ता भी जानता है। अगर मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो मैं सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जो पहले माउंट एवरेस्ट होके आया है, वो व्यक्ति जानता है कैसे करने से मैं चढ़ सकता हूं। और हमें तो फ्री में कोच मिल रहा है और वो भी जी जान लगा देते हैं सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता में उनकी सफलता है। सो प्लानिंग में अपने मेंटर के साथ बैठिए और प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग। उसके बाद आता है बिलीव, भरोसा। दोस्तों ये बिजनेस भरोसे का है, भरोसा नहीं है तो इस बिजनेस की कोई कीमत नहीं है। कहते हैं ना, मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी। ये यहां भी वही लागू होता है। अगर बिलीव नहीं है तो इस बिजनेस का कोई वैल्यू नहीं है, 1 रुपए का भी नहीं। और यही वजह है यहां पर पढ़े लिखे लोग फेल हो जाते हैं और एक अनपढ़ आदमी लाखों रुपए कमाता है, क्योंकि बिलीव लेवल किसका कितना है, भरोसा ही नहीं हो पाता। हम बिना पैसा लगाए, बिना एजुकेशन का कैसे हम लाखों रुपए कमा सकते हैं? चाहे दुनिया कुछ भी बोले, हम अपने दिमाग से पूछते हैं कैसे पॉसिबल है, हम भरोसा नहीं कर पाते। दोस्तों ये भरोसा को पाने के लिए हमें संगत में आना पड़ेगा। इस संगत में आना है, जहां भी ट्रेनिंग हो, सेमिनार हो, वहां पर जाएंगे तो आपका बिलीव लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो बिलीव कहते हैं बिना बिलीव का दुनिया में बड़ा काम नहीं हो सकता, हम भी आगे नहीं चल सकते। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। हम लोग सभी लोग ट्रेन में तो बैठे होंगे कभी ना कभी। ट्रेन में बैठने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिजर्वेशन कराते 15 दिन महीना पहले। रिजर्वेशन कराने के बाद जिस टाइम ट्रेन का टाइम होता है उस समय जाके जल्दी जल्दी जाके अपने सीट पे बैठ जाते। यही होता है ना। जबकि वो ट्रेन 100 की स्पीड से चलने वाली है, हमारी जिंदगी दांव पे लगी हुई है एक अनजान आदमी के ऊपर। और वो अनजान आदमी कौन है? ड्राइवर, जिसको मैंने कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते। होना क्या चाहिए? सबसे पहले स्टेशन जाओ, उस ट्रेन के ड्राइवर का इंटरव्यू लो। भाई तेरा एक्सपीरियंस कितना है, तू चला भी लेगा? तेरे ऊपर मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहा हूं। कितने लोगों ने किया ऐसा? क्यों? जिसको आप जानते नहीं उसके ऊपर सारा जिंदगी दे देते। इसलिए कि भरोसा, हमें पता है जो भी होगा अच्छा ही होगा, परफेक्ट होगा। अगर लाखों लोगों को मंजिल तक पहुंचा सकता है तो हमें भी पहुंचाएगा। इसी भरोसे के साथ हम निश्चिंत होकर जाके अपने सीट पे बैठ जाते हैं। दोस्त आज वेस्टीज 3 करोड़ लोगों का भरोसा जीत चुकी है। एक नहीं, दो नहीं, 3 करोड़। और जहां 3 करोड़ लोग भरोसा कर सकते हैं, क्या हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए? 3 करोड़ लोगों ने दिमाग लगाया तभी तो भरोसा किया है। 3 करोड़ लोगों ने जांचा है, परखा है, तो हमें भी बिलीव करना चाहिए कि हाँ ये सिस्टम काम करता है। आज अगर 6,000 से भी ज्यादा लोग हैं जो लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं, ऑफकोर्स सिस्टम काम करता है, हमें भरोसा करना चाहिए। आज अगर 6,000 से भी ज्यादा लोग कार अचीवर है, जिसमें 300 से भी ज्यादा लोग हैं लग्जरी कार अचीवर,
40 लाख से लेकर 1.25 करोड़ की कार ले चुके हैं। ऑफ कोर्स हमें भी बिलीव होना चाहिए कि हम भी अचीव कर सकते हैं। आज अगर साल में 2 बार कंपनी फॉरेन टूर लेके जाती, इंसान का सपना क्या होता है? बेसिक सपना 3 होता है, मकान, गाड़ी और विदेश घूमना फिरना। दोस्तों, ये 3 सपने पूरा करने के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, मेहनत करके कमाते हैं और अपनी कमाई को इसके लिए खर्चा करते हैं। बट वेस्टीज में आपकी कमाई आपके पॉकेट में रहेगा। ये 3 चीज जो बेसिक सपना है वो आपको गिफ्ट में मिलेगा। आपका कमाया हुआ पैसा यूज करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों चीज आपको गिफ्ट में मिलता है, जो हमारा बेसिक सपना होता है, हर इंसान का होता है, चाहे वो परिस्थिति उसको कब्र में ले जाता है। परिस्थिति के कारण वो भूल जाता है सपनों को, लेकिन इस सिस्टम के बदौलत आपको एक ही जिम्मेदारी आपके ऊपर, उन सपनों को दोबारा रिवाइव करना है। बचपन में जब आपसे पूछा गया कि बेटा बड़ा होके क्या बनोगे, आपने जवाब दिया होगा डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा। एक छोटा बच्चा इतना बड़ा सपना बता सकता है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, यहाँ बैठे हुए इतने सारे लोगों से, आज 206 लोग यहाँ बैठे हुए, मैं सबसे पूछ रहा हूं, आप पायलट कब बनोगे, डॉक्टर कब बनोगे, इंजीनियर कब बनोगे? मुझे उम्मीद है एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता जो नहीं है कि मैं बनूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ऑलरेडी एक्सपर्ट हो चुका है कि जो चीज पॉसिबल नहीं है हम उस चीज को मुंह में भी नहीं ला। लेकिन एक बच्चा अगर बोल सकता है, हम क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए कि हम पहले सोचते हैं उसके बाद बोलते हैं, और बच्चा उसको सोचने का पावर ही नहीं है, वो जो मुंह में माइंड में आता है बोल देता है। इस सिस्टम में आने के बाद भी हमें बच्चा बनना है। एक बच्चा बन जाइए, दिमाग मत लगाइए, जो चाहिए वो मांग लीजिए, डिमांड कीजिए। जैसे अलादीन का चिराग घिसते ही क्या निकलता है? जिन निकलता है, और जिन निकल के पूछता है क्या हुक्म मेरे आका। यस, आप भी वेस्टीज को हुक्म दीजिए, वेस्टीज आपको आका की तरह सब कुछ फुलफिल करेगा। सिर्फ सोचने की हिम्मत करना, बिलीव करना, भरोसा करना है। मैं कहता हूं भरोसे के बिना दुनिया क्या, परिवार भी नहीं चल सकता। हस्बैंड वाइफ में भरोसा नहीं है, क्या परिवार चल सकता है? नो। और खासकर इस बिजनेस में, यहां पर भरोसा सबसे बड़ा पावर है। जितना आप भरोसा करेंगे अपने अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति और अपने प्रति, यस, ये बिलीव का बिजनेस है। जितना ज्यादा बिलीव होगा उतना ही ज्यादा आप सक्सेस होंगे। तो बेहतर है अकल ना लगाओ, नकल करते जाओ। उसके बाद आता है 4 काम ऑलरेडी हो चुका है। पहला काम ड्रीम, दूसरा काम गोल, तीसरा काम प्लानिंग, चौथा काम बिलीव। लेकिन अभी तक दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, सब कुछ दिमाग में ही चल रहा है। लेकिन ये 4 काम अगर आपका परफेक्ट है तो आप यहां आधी सफलता पा चुके हैं। बाकी आधी सफलता के लिए आपको एक ही काम करना है, और वो है एक्शन। एक्शन, जो भी चीज आपने प्लानिंग किया उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है, पूर्ण भरोसा के साथ। कर्म कीजिए, फल देने वाला बैठा हुआ है। लेकिन अगर हम कर्म ही ना करें, चाहे कितना भी सोचे, कितना भी नॉलेज है, बेकार है, कोई भी रिजल्ट नहीं आए। एक्शन, एक्शन में आना जरूरी है। जैसे कहते ना, एक स्लोगन है, एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। वो कमिटमेंट, क्योंकि आपका प्रिपरेशन हो चुका है, अब एक्शन की देरी है। और एक बार एक्शन ले लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन प्लानिंग के साथ एक्शन, एक्शन में आना जरूरी है। सिस्टम फॉलोअर, एक्शन क्या है? यहां पर कोई बड़ा काम नहीं करना है, सिंपल काम करना है, लेकिन ईमानदारी से करना है।
और ईमानदारी किसको दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने प्रति ईमानदार बनना है। दूसरों को दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने प्रति ईमानदार बन जाओ। जैसे एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उनका 3 बेटा, और तीनों बेटा होनहार, ईमानदार, बुद्धिमान, एक से बढ़कर एक। अब राजा को हमेशा चिंता होती थी कि मैं किस बेटे को अपना गद्दी देके जाऊं, कौन योग्य है। तो उन्होंने क्या किया, परीक्षा लेने की ठानी कि मैं परीक्षा लेके देखता हूं। तो तीनों को बुलाया और तीनों के हाथ में एक एक माचिस की तिल्ली दे दिया और बोला, जाओ बेटा, इस तिल्ली को ऐसी जगह जाके तोड़ के लाओ जहां तुम्हें कोई देख ना रहा। एक बेटा गया समुद्र किनारे, सुबह सुबह जाके देखा, इधर उधर देखा, कोई नहीं है, तिल्ली तोड़ा, लाके राजा को दे दिया। दूसरा बेटा गया घने जंगल में, जाके देखा, इधर उधर कोई नहीं है, तिल्ली तोड़ा, लाके राजा को दे दिया। तीसरा बेटा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वापस ही नहीं आया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और दोनों को बेटे को भेजा, जा देख के तो आ, क्या कर रहा है, एक तिल्ली नहीं तोड़ सकता, राज क्या संभालेगा। जब गया तो देखा वो पागलों की तरह भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है। उसको राजा के पास लाया गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ, एक तिल्ली नहीं तोड़ पाए तुम? तो बेटे ने कहा, पिताजी मैंने कोशिश बहुत किया, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां कोई ना देख रहा हो। चाहे कोई देखे या ना देखे, मैं खुद देख रहा था। मैं खुद तो देख रहा था ना। तो दोस्तों यही चीज है, आज आप वेस्टेज में क्या कर रहे हैं ये आप खुद देख रहे हैं। क्या वाकई में आप लाखों कमाने के लिए लाखों का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो गारंटी है आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। अपने आप को सेटिस्फाई करो, अपने आप को जीतना है, यहां दूसरे को जीतने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस कोई दिखावे का बिजनेस नहीं है। अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं 100% सफल लोगों का काम कर रहा हूं, तो मुझे भी सफलता मिलेगी। कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्शन से ही सब कुछ मिलता है। कर्म करो, फल देने वाला बैठा हुआ है। और अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कहां से मिलेगा? रेगुलर एक्शन में रहना है, रेगुलर। इसीलिए कहते हैं इस बिजनेस को फुल टाइम करो। सही है, पार्ट टाइम करो तो भी सही है, लेकिन सम टाइम मत करो। सम टाइम करेंगे तो क्या होगा, आप खुद ही सम टाइम हो जाएंगे और एक दिन क्विट कर देंगे। आप खुद ही भूल जाएंगे कि मैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको खुद ही नहीं पता होगा जब आप ब्रेक लगा के काम करेंगे। जैसे एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र पब्लिक के बीच में आया कि मैं सबसे बड़ा देवता हूं, मेरी पूजा करो। बट उन्होंने बोला मैं विष्णु भगवान का पूजा करता हूं और उन्हीं का करता रहूंगा। तो देवराज इंद्र नाराज हो गए, बोले तुम मेरा पूजा नहीं करोगे, मेरे बिना कैसे चलता है देखता हूं। कहते मैं 12 साल बारिश नहीं करूंगा। 12 साल बारिश नहीं करूंगा। तो किसान थे, तो बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, फसल नहीं होगा, भूखे मरेंगे। तो सभी लोग हाहाकार कर रहे थे और लोगों ने क्या किया, खेत जोतना ही बंद कर दिया, हल चलाना ही बंद कर दिया। बारिश ही नहीं होगी तो हल चला के क्या होगा, 12 साल नहीं होगी। तो सब लोग अपने घर में बैठ गए, कोई भी हल चलाने नहीं जा रहा था। बट इतने में एक व्यक्ति अपने दैनिक दिनचर्या की तरह अपना हल लेके खेत की तरफ जा रहा है तो एक आदमी ने टोक लिया, अरे क्या करने जा रहे हो, 12 साल बारिश नहीं होगी, हल जोत के क्या कर लोगे, पागल हो क्या? उस व्यक्ति ने बोला 12 साल बारिश हो या ना हो, मुझे अपनी दिनचर्या को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अगर मैं 12 साल हल नहीं चलाऊंगा, हो सकता है मैं हल चलाना ही भूल जाऊं। 12 साल बाद हल चलाना ही भूल जाऊं। ये बात स्वर्ग में इंद्र देवता सुन रहे थे, वो भी डर गए
कि 12 साल बाद मैंने तो बोल तो दिया, 12 साल बाद अगर मैं बारिश करना ही भूल जाऊं फिर तो मेरा कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। वो आए सामने पब्लिक के, आप लोग चिंता मत करो, आज ही मैं आपको बारिश कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स, ये है बिलीव, ये है एक्शन का पावर। जो भी काम करे करते रहे, रेगुलर करते रहे। जैसे हमारे बाली साहब कहते हैं, इस बिजनेस में सफलता का 5P, 5P ऑफ सक्सेस। और वो 5P क्या है? प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। इस दुनिया में मां के पेट से सीख के कोई नहीं आता, कुछ भी इसी दुनिया में सीखते हैं। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, हर काम में आप मास्टर हो सकते हैं। जैसे ब्रूस ली से जब पूछा गया, आप इतने एक्सपर्ट हैं, आपको किसी से डर नहीं लगता है? कहता हाँ डर लगता है, लेकिन किससे डर लगता है? कहता है जिसने 10 तरह का एक्शन सीखा उससे मैं डरता नहीं हूं। 10 तरह के एक्शन के साथ मुझे अटैक करता है, मैं उससे डरता नहीं हूं। लेकिन जो एक ही एक्शन को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो, मैं उससे डरता हूं, क्योंकि वो उस काम में मास्टर हो जाता है। तो आप भी जिस काम को आपको करना है उस काम में प्रैक्टिस कीजिए, हजारों बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको मास्टर होने से कोई रोक नहीं सकता है। और जिस दिन आप अपने काम में मास्टर हो गए, उस दिन आपकी कामयाबी आपके हाथ में, कोई रोक नहीं सकता है। आप विजेता है। तो हमें अपने काम में मास्टरी हासिल करनी है। 10 काम करने की जरूरत नहीं है, एक ही काम में मास्टरी हासिल कीजिए जिस काम से आप रिलेट करते हैं। आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। वो एक काम किया, क्रिकेट में फोकस किया। उनको अगर बोला जाए फुटबॉल में भी महान बन के दिखाओ, क्या हो सकता है? नो। बट वो एक चीज को फोकस किया और एक चीज में मास्टर बने, और आज दुनिया उनको सलाम करती है। तो आप भी सक्सेस के लिए जो भी चीजें चाहिए उस चीज में मास्टर बन जाइए। बस आपको 10 तरह के नॉलेज की जरूरत नहीं है, एक चीज में परफेक्ट हो जाइए, दुनिया आपको सलाम करेगी। तो हमें एक्शन लेना है परफेक्शन के साथ। नीम हकीम नहीं बनना है, प्रॉपर प्रोफेशनल बनना है। हमें यहाँ प्रोफेशन नहीं, प्रोफेशनल बन के काम करना है। दोस्तों, एक होता है प्रोफेशन, एक होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशन जैसे एक नाई रोड किनारे एक पेड़ के नीचे एक टेबल और एक शीशा लगा लेता है, लोगों का शेविंग करता है, बाल काटता है, वो उसका प्रोफेशन है, अपना रोजी रोटी चलाता है। लेकिन एक नाई वो भी है जिसका नाम है जावेद हबीब, जो पूरे महीने हवाई जहाज में घूमता रहता है, वो भी नाई है। एक नाई प्रोफेशन में है, एक नाई प्रोफेशनल है। तो हमें भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो प्रोफेशनल बनना है, अपने काम में मास्टरी हासिल करनी है। और हमारा काम क्या है? 7 स्टेप को फॉलो करना है, 7 स्टेप को ईमानदारी से फॉलो करना है, 7 काम हर रोज करना है। जैसे हम जिंदा रहने के लिए 7 काम हर रोज करते हैं। सुबह सो के उठते, ऐसा कोई है जो सोया ही रह जाता है? नो। हर एक आदमी सो के उठते, उसके बाद फ्रेश होने टॉयलेट जाते हैं, उसके बाद ब्रश भी करते होंगे, उसके बाद नहाते भी होंगे, 4 काम, और 3 बार खाना भी खाते होंगे। ये 7 काम हर व्यक्ति हर रोज करता है, क्योंकि अगर जिंदा रहना है तो करना पड़ेगा। उसी तरह फ्रेंड्स, वेस्टेज में भी अगर जिंदा रहना है, 7 काम हर रोज करना है। पहला काम यूज द प्रोडक्ट, दूसरा काम शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा काम मेक ए लिस्ट, चौथा काम इनवाइट, पांचवा काम शो द प्लान, छठा काम टीम वर्क, सातवां काम फॉलो अप। इस 7 काम में मास्टरी हासिल कर लीजिए, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज जो व्यक्ति 5% है या डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, वो भी यही 7 काम करके वहां तक पहुंचे। हमें क्या करना है? सफल लोगों की नकल करना है। अपना दिमाग
नहीं लगाना है। हमें भाग्य से ये सिस्टम मिला है, इस सिस्टम का पावर को यूटिलाइज करना है और सिस्टम को अपना के अपनी जिंदगी बदलना है। दोस्तों, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, जहां पर सिर्फ आपकी लाइफ नहीं, आपके पूरे परिवार की लाइफ चेंज होगी, आपके खानदान की लाइफ चेंज हो जाएगी, आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी की लाइफ चेंज हो जाएगी। इसलिए सिस्टम को सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आने वाले जनरेशन के लिए कीजिए। मैं कहता हूं, धीरू भाई अंबानी गरीब से अमीर बने तो अकेले अमीर बने, पूरे खानदान को अमीर बना दिया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अंबानी परिवार में गरीबी कब आएगी, बता सकते हैं? एक आदमी अमीर बना, पूरे खानदान को, जनरेशन को अमीर बना दिया। वही मौका आपको भी मिला है आज, अपने जनरेशन को अमीर बनाने का। इसके लिए आपको पेशेंस के साथ काम करना है, धैर्य रखना है। कोई भी बड़ा काम रातों रात नहीं होता है। जैसे हमारे एमडी साहब कहते हैं, ताजमहल अगर आप 400 साल से खड़ा है, क्योंकि उसको बनाने में 22 साल लग गए, तो आज 400 साल से खड़ा है। पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ काम लेना है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक आदमी, पेशेंस की बात करता हूं, एक आदमी एक 10 रुपए का लॉटरी का टिकट खरीदा, 20 लाख रुपए लॉटरी में लग गया। जैसे लॉटरी लगा, नंबर मिलाया, देखा लॉटरी लग गया, भागा भागा लॉटरी वाले के पास गया, बोला ये देखो मेरा लॉटरी का टिकट, इसमें 20 लाख रुपए लगे हैं, जल्दी से पैसा दो, मैं घर जाऊं। लॉटरी वाले ने चेक किया, हाँ 20 लाख रुपए लगा है, बहुत मुबारकबाद दिया, आप तो बहुत लकी हो, लेकिन एक कंडीशन है, सरकार की तरफ से आदेश है कि अगर किसी को 20 लाख रुपए मिलता है, अगर हम इकट्ठा दे दें, उसकी वैल्यू वो समझ नहीं पाएगा और फिजूल खर्ची करके खत्म कर दे। तो आपको 20 लाख मिलेगा, लेकिन साल में 1 लाख मिलेगा, 20 साल में 20 लाख पूरा मिलेगा। व्यक्ति को गुस्सा आ गया, ये कैसे हो सकता है, मैं 20 लाख रुपए जीता हूं, अभी मुझे 20 लाख चाहिए। तो व्यक्ति बोला सरकार का ऑर्डर है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, उस इंसान का पारा इतना चढ़ा, गुस्से में बोला मुझे 20 लाख नहीं चाहिए, ये ले तेरा टिकट और मेरे 10 रुपए वापस कर, अभी क्या अभी। वही तो हम करते हैं, वेस्टेज हमारा कैरियर है, बट 10 रुपए में हम 20 लाख रुपए खो देते हैं। पेशेंस नहीं होता दोस्तों, पेशेंस के साथ काम कीजिए। 100% कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर लगे रहो तो एक दिन जरूर मिलती है। इसके साथ साथ एक कहानी से आज का सेशन कंप्लीट करूंगा। एक बार क्या हुआ, स्वर्ग में शिव जी और पार्वती जी बैठे हुए थे। उनका एक बहुत बड़ा भक्त था, बहुत ही गरीब था, लाचार था। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है, शिव जी का भक्त, भोलेनाथ का भक्त और गरीब और लाचार। भोलेनाथ तो देने में कम नहीं करते, फिर ये गरीब क्यों है? तो भोलेनाथ से पूछ लिया, आप इसको मदद क्यों नहीं करते? तो भोलेनाथ ने बोला, मैं इसको कई बार मदद करना चाहा, ये लेता ही नहीं, मैं क्या करूं। अब अगर लेने वाला ही ना हो, देने वाले की कोई वैल्यू है? तो लेता ही नहीं। कहते ये कैसे हो सकता है, आप 2 बार ये ना ले, कहते एक बार और देके देखो। तो उन्होंने क्या किया, सोने और चांदी से एक पोटली बनाया और वो पोटली रास्ते में रखवा दिया जहां से वो डेली गुजरता है। पोटली रास्ते में रखा हुआ है, 50 कदम दूर वो पहुंच रहा है, पोटली की तरफ आगे बढ़ रहा है। इतने में उसके दिमाग में ख्याल आ गया कि पता नहीं अंधे लोगों की लाइफ कैसी होती है, अंधे लोग कैसे जीते हैं। कहता है सोचने से नहीं चलेगा, करके देखते। और वो अंधा बन के आंख मूंद के उस रास्ते से जा रहा है और वो पोटली उसके पैर में ठोकर लगी और वो गिरते गिरते बच गया और आगे निकल गया। और आगे निकल के उसको एहसास हुआ, वाकई में अंधों को सारी जिंदगी ठोकर लगती है। और वो इस तरह आगे निकल गया, पोटली वहीं पड़ा रहा। दोस्तों, आज वेस्टेज के रूप में हमारे बीच में एक पोटली रखा हुआ है, सोने चांदी कैरियर की पोटली।
सबके लिए रखा हुआ है, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे ठोकर मार के आगे निकल जाएं या इस पोटली को घर ले जाएं और अपने पूरे खानदान की जिंदगी बदल दें। सो थैंक यू एंड विश यू वेल। थैंक यू।